हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जय अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में आस्था केवल पत्थरों में नहीं बल्कि उन पत्थरों को तराशने वाले पसीने और उन्हें पूजने वाले श्रद्धालुओं के विश्वास में बसती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार की उस धरती पर जिसने इतिहास रच दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि 21वीं सदी में भी प्राचीन काल जैसा कोई विशाल चमत्कार हो सकता है? जी हाँ, बिहार के मोतिहारी में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ आस्था और आधुनिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज के वीडियो में हम साक्षी बनेंगे दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना के। एक ऐसा शिवलिंग जो 33 फीट लंबा है और जिसका वजन इतना है कि उसे उठाने के लिए विशेष मशीनें बुलानी पड़ी। आज जय अमृत कथा पर हम जानेंगे इस महाकाय शिवलिंग की, इसे बनाने वाले कलाकारों का संघर्ष और उस भव्य मंदिर का सपना जो अयोध्या के राम मंदिर से भी 3 गुना बड़ा होने वाला है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज का वीडियो आपको गर्व और भक्ति से भर देगा। मैं बात कर रही हूँ बिहार के मोतिहारी के कैथवलिया गांव का। यहाँ का माहौल किसी कुंभ मेले से कम नहीं है। जैसे ही दुनिया के इस सबसे बड़े शिवलिंग को स्थापित किया गया, पूरा आसमान महादेव की जय जयकार से गूंज उठा। हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ उमड़ पड़ी। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग और क्या युवा, हर कोई इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनना चाहता है। यह क्षण इसलिए भी भावुक है क्योंकि इस दिन का इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा था। साल 2012 में भूमि पूजन हुआ था और कई अड़चनों के बाद, एक लंबी तपस्या के बाद आज शिवलिंग स्थापना की यह प्रक्रिया शुरू हो पाई है। जिस वक्त इस दिव्य शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी, उस समय का माहौल रोंगटे खड़े करने वाला था। एक तरफ बड़ी बड़ी क्रेनें अपना काम कर रही थी तो दूसरी तरफ साधु संत हवन पूजन और मंत्रोच्चार कर रहे थे। वहाँ मौजूद हजारों लोग भक्ति भावना में लीन थे, भजन और मंत्रों की धुन पर झूम रहे थे। साधु संतों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया। अब बात करते हैं उस महाकाय स्वरूप की जिसे देखने के लिए दुनिया तरस रही थी। दोस्तों, यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बना शिवलिंग है। आइए इसके आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। इसकी ऊंचाई लगभग 33 फीट है। इसका वजन लगभग 210 टन है। इसे ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है। लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ इसके आकार में नहीं बल्कि इसकी नक्काशी में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस शिवलिंग के ऊपरी हिस्से में आपको छोटे छोटे हजारों शिवलिंग दिखाई देंगे। इसे सहस्त्रलिंगम कहा जाता है। इसमें 1000 सहस्त्रलिंगम बने हुए हैं जो इसकी महत्ता और पवित्रता को कई गुना बढ़ा देते हैं। इस विशाल पत्थर को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की पहाड़ियों से निकाला गया था और इसे तराशने का काम महाबलीपुरम के पास एक गांव में किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 10 साल लगे हैं। पिछले 2.5 से 3 सालों में तो इसकी बारीक नक्काशी की गई है। इतने विशाल पत्थर को भगवान का रूप देना कोई आसान काम नहीं था। इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रही शिल्पकार हेमलता देवी बताती है कि यह काम कितना चुनौतीपूर्ण था। उनकी टीम में कुल मिलाकर 24 कारीगर शामिल थे। आप कह सकते हैं कि 24 परिवारों ने मिलकर दिन रात एक करके इस नक्काशी को पूरा किया है। एक ही पत्थर को तराशना और उसमें से ऐसा दिव्य स्वरूप निकालना, यह धैर्य और कौशल की परीक्षा थी। हेमलता देवी के पुत्र विनायक वेंकटरमन
जो अब इस टीम को लीड कर रहे हैं, उनके लिए भी यह एक बहुत ही भावुक क्षण है। यह केवल एक मूर्ति नहीं है, यह उनकी सालों की मेहनत का फल है जो अब दुनिया के सामने है। दोस्तों, इस शिवलिंग को बनाना जितना कठिन था, उससे भी बड़ा चैलेंज था इसे तमिलनाडु से बिहार के मोतिहारी तक लाना। सोचिए, 210 टन वजनी और 33 फुट ऊंची चट्टान को हजारों किलोमीटर दूर कैसे लाया गया होगा। इसके लिए 96 पहियों वाले एक विशेष ट्रक का इस्तेमाल किया गया। यह यात्रा कोई 1-2 दिन की नहीं थी। यह शिवलिंग को तमिलनाडु से मोतिहारी तक लाने में करीब 45 दिन का समय लगा, और जब यह मोतिहारी पहुंचा तो इसे स्थापित करना इंजीनियरिंग का एक और बड़ा इम्तिहान था। इसके लिए मध्य प्रदेश के भोपाल से 2 विशेष क्रेन मंगवाई गई, जिनकी क्षमता 500 से 700 टन वजन उठाने की है। इंजीनियरिंग का कमाल तो देखिए, इस शिवलिंग को जिस प्लेटफॉर्म पर रखा गया है उसकी ऊंचाई ही करीब 38 फीट है। शिवलिंग को रखने के बाद यह थोड़ा नीचे सेट होगा और कुल मिलाकर इसकी ऊंचाई लगभग 55 फीट हो जाएगी। भविष्य में जब मंदिर बनेगा तो 2 मंजिला भवन के ऊपर से भक्त इस पर जल अर्पित कर सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा शिवलिंग खुले आसमान के नीचे तो नहीं रहेगा। जी नहीं, यह शिवलिंग जिस मंदिर की शोभा बढ़ाएगा वह मंदिर अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा। इस मंदिर का नाम है विराट रामायण मंदिर। यह मंदिर 120 से 125 एकड़ के विशाल क्षेत्र में बन रहा है। अगर हम इसकी तुलना अयोध्या के राम मंदिर से करें तो बताया जा रहा है कि यह आकार में उससे 3 गुना बड़ा होगा। जरा इसकी विशालता का कल्पना कीजिए। यहाँ सिर्फ शिवजी नहीं बल्कि 22 देवालय होंगे, जिनमें भगवान राम, माता सीता, लवकुश और महर्षि वाल्मीकि की मूर्तियाँ भी स्थापित होंगी। परिसर में एक विशाल तालाब भी बनेगा जिसे गंगा सागर कहा जाएगा, जिसकी लंबाई 800 फीट और चौड़ाई 400 फीट होगी। यह मंदिर राम जानकी पथ पर स्थित है, जो अयोध्या को जनकपुर से जोड़ता है, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस भव्यता के पीछे एक व्यक्ति का सपना था। पटना के महावीर मंदिर न्यास के संस्थापक आचार्य किशोर कुणाल जी। यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने इसकी परिकल्पना तब की थी जब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना उनके बेटे सायन कुणाल के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। शिल्पकार विनायक कहते हैं कि यह क्षण उनके लिए बहुत भावुक है, क्योंकि उनके मार्गदर्शक आचार्य जी का सपना आज शिवलिंग के रूप में साकार हो रहा है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी इस मौके पर कहा कि यह स्थापना बिहार को दुनिया में एक ऐसी नई पहचान देगी, जैसे अयोध्या से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ, वैसे ही मां जानकी की धरती और महादेव का यह स्थान मानवता को गौरवान्वित करेगा। यह 21वीं सदी के भारत और बिहार के गौरवशाली अतीत की वापसी है। तो दोस्तों, मोतिहारी में स्थापित यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर की संरचना नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, इंजीनियरिंग, कौशल और अटूट आस्था का प्रतीक है। आने वाले समय में यह स्थान एक बड़ा धार्मिक स्थल बनेगा, जहां देश दुनिया से श्रद्धालु आएंगे। जया अमृत कथा की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? क्या आप भी इस विराट मंदिर के दर्शन करने बिहार जाना चाहेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी यह मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही अमृतमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।